नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में एक बार फिर से प्रयागराज कुंभ नगरी से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन अरोड़ा। आज सुबह से आप देख रहे हैं जब से मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान की शुरुआत हुई है, कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि सदी के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को और बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे दर्शकों को भी। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि पहला शाही स्नान हुआ और दोपहर 3 बजे तक आंकड़ा जो सामने आया 1,80,00,000 तक लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। आज हमने देखा शाही स्नान, अखाड़े तमाम निकले शाही स्नान के लिए। हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा था ये पूरा मेला समागम। लेकिन साथ ही साथ जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये भी नारे हमने देखा इस पूरे संत समागम में देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ 31 तारीख को 1 तारीख को बीएचपी की धर्म संसद भी होने वाली है। उसमें भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर के संकल्प लिया जाएगा। तो ऐसे में राम मंदिर निर्माण पर क्या अंतिम संकल्प होगा इसी प्रयागराज से, इसी कुंभ से, और इसका ऐलान क्या संत करेंगे? एक बड़ी बहस लेकर के हम हाजिर हैं प्रयागराज की जनता के सामने। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त 6 बजे के बड़े सवाल आप लोगों के सामने। 6 बजे के बड़े सवाल जो हम पूछ रहे हैं, प्रयागराज दिखाएगा क्या अयोध्या का रास्ता? दूसरा बड़ा सवाल, महाकुंभ में राम मंदिर पर महामंथन। तीसरा बड़ा सवाल, अध्यादेश नहीं तो अब आएगा धर्मादेश। चौथा बड़ा सवाल, महाकुंभ में राम मंदिर पर अंतिम संकल्प। पांचवा बड़ा सवाल, मंदिर के लिए फिर पूर्ण बहुमत की सरकार। और छठा बड़ा सवाल, राम पथ से तय होगा 2019 का राजपथ। बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जोरदार तालियों से उप मुख्यमंत्री साहब का स्वागत कीजिए। हमारे साथ इस वक्त MS ओझा जी हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरे इस तरफ उदय यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ छोटू जी महाराज हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ तांत्रिक रमेश जी हैं और धर्मगुरु, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ दिनेश गिरी जी हैं जूना अखाड़ा से, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया है, केशव प्रसाद मौर्य साहब इस डिस्कशन में पार्ट नहीं लेंगे, 1-on-1 कुछ देर हमारे साथ होंगे। इस कारण से मैं सबसे पहले सर आपसे शुरू करना चाहता हूं। सर, आज सुबह के वक्त जिस वक्त शाही स्नान होता रहा, दोपहर के वक्त तक जय घोष होती रही, हर हर महादेव के साथ जय श्री राम की, लगा यही कि आज तो पहला दिन है, संतों ने कह दिया है कि जो राम के साथ होगा संत उसी के साथ होगा। सर, कितना राम के साथ है? क्योंकि संत यहाँ पर खाली स्लेट लेकर के आया, वो कह रहा है कि 2014 में नाम लिखा का बीजेपी का, इस बार बीजेपी खुद तय करेगी कि नाम लिखना है कि नहीं। सचिन जी, सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति का पर्व है। जो मेला क्षेत्र में आए उनके लिए भी, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी, तीर्थराज प्रयाग की धरती से मैं बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। और जो आज आ गए हैं उनका सबका स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। जो नहीं आ पाए हैं, ये प्रयागराज के दिव्य भव्य कुंभ को आकर के देखें। ये समरसता और राष्ट्रीय एकता का, आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम है जिस संगम क्षेत्र में आने की सबकी इच्छा रहती है। मैं उनके सबके आगमन की प्रतीक्षा करता हूं और सरकार की ओर से भी, प्रयागवासी होने के नाते भी, उनके सबके स्वागत के लिए तैयार हूं। जहां तक श्री राम जन्मभूमि का विषय आपने जो मुझसे सवाल किया है, मैं सभी पूज्य संतों के चरणों में अपना शीश रख करके प्रणाम करता हूं। मैं भी एक राम भक्त हूं और एक कार सेवक के नाते श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। और रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, समर्थन है, कभी 1 इंच इससे पीछे नहीं हटे हैं। दूसरा, श्री रामलला की जन्मभूमि पर रामलला विराजमान है। भव्य मंदिर निर्माण का जो अधूरा कार्य है, उसे निश्चित तौर से कोई देर हो सकती है, लेकिन पूरा होगा और रामलला का मंदिर ही वहां पर बनेगा। बाबर के नाम की कोई इमारत, स्मारक वहां पर नहीं बनने वाली है। साथ ही यह भी बात मैं जोड़ देना चाहूंगा कि रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर को चुनाव से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा इसे आस्था और श्रद्धा का मुद्दा मानती है और उसी आस्था श्रद्धा के साथ भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर निर्माण का हम समर्थन कर रहे हैं।
जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, कानूनी जो प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो मुकदमा है, वह मुकदमा जब तक निर्णित नहीं हो जाता है, सरकार की ओर से उन्होंने कहा है कि अभी कोई दूसरा कदम नहीं उठाने की बात है। लेकिन मैं यहाँ साथ में जरूर जोड़ देना चाहूँगा, मैंने पहले भी ये कहा है कि रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए दो रास्ते, एक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से, दूसरा आपसी समझौते से, और तीसरा कानून के माध्यम से। जब यह दोनों समझौता हो नहीं सकेगा और फैसला अभी आया नहीं है, आएगा, तो मुझे विश्वास है ऐसा कि साक्ष्य सारे रामलला के पक्ष में है, इसलिए मंदिर के पक्ष में आएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई कि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आया, तब कानून बना करके मंदिर निर्माण के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कभी भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन हमें विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय पर कि अगर हमारे पास तथ्य हैं, हमारा पक्ष मजबूत है और न्यायालय का निर्णय शीघ्रता से हो जाए, जिसमें कांग्रेस के द्वारा लगातार बाधा डाली जा रही है। आज चूंकि तीर्थराज प्रयाग में है, संगम में है, लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। आज इसको राजनीतिक दृष्टि से कोई विषय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश का एक एक राम भक्त पूज्य संतों के आह्वान पर जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा बना था, उसी प्रकार से श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए पूज्य संतों के निर्देशानुसार खड़ा है। यह एक बड़ी साजिश जो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, जो उनका प्रयास है कि रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर भी ना बनने पाए, और इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर इसको मढ़ दिया जाए, जो एक मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलाकर के बड़ी साजिश मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी पारी भाजपा की शुरू होने का मतलब है कि यह जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो गरीबों का हक लूटने वाले हैं, उनको मालूम है कि उनके लिए बहुत बुरे दिन आ जाएंगे। रामलला जी के अच्छे दिन तो उनके शरण में सारा संसार रहता है, उनके राम मंदिर का निर्माण तो होकर के रहेगा। यानी केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं ये समझूं कि 2019 में इसमें बाधा भी डालते हैं और आरोप भी लगाएंगे, जनता के पास जाएंगे, लेकिन बिना मंदिर के। मतलब कोई आश्वासन तो नहीं, यानी कि 2019 में दोबारा संतों के पास जाएंगे, दोबारा जनता के बीच जाएंगे, लेकिन बिना मंदिर के। देखिए, ये कहना जल्दीबाजी है। अभी 27 जनवरी को फिर से सुनवाई होने वाली है, और सुनवाई अगर 27 जनवरी को होने वाली है तो हम विश्वास के साथ सब कुछ तैयार बैठा है, जैसे भोजन तैयार हो और केवल परोसना बाकी है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसकी सुनवाई करके इसमें निर्णय देना है। और निर्णय, अगर मैंने कहा है कि निश्चित तौर से इसमें कोई संकोच किए बगैर कहना चाहते हैं, अगर हमें विश्वास है कि निर्णय पक्ष में आएगा, अगर पक्ष में निर्णय नहीं आएगा तब तो रास्ता खुला है, कानून के माध्यम से मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर जरूर बनेगा। लेकिन संत कह रहे हैं ना कि आस्था का विषय था, ये पहले भी पार्टी कहती आई थी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं साथ मिला भारतीय जनता पार्टी का। 2014 में साथ मिला और हमने 2014 में साथ देकर के देखिए कितने भारी बहुमत से पहुंचाया। तो अब तक अगर ढुलमुल रवैया है तो संत ये कह रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है? अगर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो 2019 में हम कैसे विश्वास करें कि उसी पार्टी पर विश्वास किया जाएगा? पूज्य संत, देश में ऐसी दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो राम मंदिर के मुद्दे पर, देश की एकता अखंडता के मुद्दे पर, सीमा के सुरक्षा के मुद्दे पर, इस देश के अंदर जो पूज्य संतों की इच्छा है या जो उनकी इच्छा के अनुसार जो उनकी अपेक्षा है, उसके कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी ही खरी उतरेगी। कोई फर्जी गोत्र बताने वाले लोग नहीं उतरेंगे, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले नहीं उतरेंगे, राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह कुछ और बनाने की बात करने वाले नहीं उतरेंगे। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है और भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ही डट करके इस मुद्दे पर मंदिर के पक्ष में खड़ी है, पूज्य संतों के साथ खड़ी है, राम भक्तों के साथ खड़ी है, जो इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़े उनके साथ खड़ी।
कैसे आश्वस्त हैं आप, क्योंकि हाँ, सचिन जी। गठबंधन तो हो गया, बहन जी साथ आ गई, अखिलेश साथ आ गए, पहले ही ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपके लिए मुश्किल की घड़ी है। अब ऐसे में अगर मंदिर का मुद्दा भी उन्होंने हथिया लिया या फिर ये कह दिया इन संतों को यहां पर आकर के कि देखिए मंदिर हम बनवाएंगे, हम मैनिफेस्टो में लाएंगे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। प्रयागराज की धरती में आज कुंभ के मेले की दृष्टि से आप बैठे हैं। मैं श्री अखिलेश यादव जी और मायावती जी दोनों लोगों को, चूंकि आज मायावती जी का जन्मदिन है, जन्मदिन पर मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूं, उनको शुभकामना ही दे करके इतना कहना चाहता हूं कि जो उनको 2014 में मिला था लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर, वही 2019 में भी मिलेगा। और श्री अखिलेश यादव जी के जो नंबर 2014 में थे वो नंबर घट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय यूपी से और देश से फिर से प्राप्त करेगी, क्योंकि मोदी जी के प्रति देश की जनता का विश्वास है, भरोसा है। यह चुनाव जातिवाद का नहीं, ये राष्ट्रवाद का है, ये विकासवाद का है। पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के वोट बेच करके नोट इकट्ठा करने का ये चुनाव नहीं है। यह चुनाव इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का चुनाव है। इसलिए न कहीं सपा, न बसपा, न कांग्रेस, और जो माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री, इनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्यहीन है। इनका लक्ष्य एक है कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, वह गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री ना बनने पाए, लूटने वाले देश के प्रधानमंत्री बने। यह जनता समझती है अच्छी तरीके से। गांव में जाइए, गरीब के पास जाइए, किसान के पास में जाइए, दलित भाई के पास जाइए, पिछड़े वर्ग के लोगों के पास जाइए, आदिवासी बंधुओं के पास जाइए, महिलाओं के पास जाइए, युवाओं के पास जाइए, चारों तरफ मोदी जी के नाम की धूम है, कमल का फूल खिल रहा है। जितने बड़े नंबर से 14 और 17 में हम यूपी में जीते हैं, देश में जीते हैं, उससे बड़े नंबर से 2019 में भी जीतेंगे और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा करेंगे। पूरा विश्व हिंदुस्तान के पीछे होगा। और दूसरे जो गठबंधन बनाए हैं उन बताएं उनका पीएम कौन बनेगा, उनका लक्ष्य क्या है? मोदी जी को हटाने के लक्ष्य के आधार पर इस देश की जनता मतदान नहीं करती है। देश के लिए क्या एजेंडा है आपका? सीमा की सुरक्षा को लेकर के क्या है? पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को लेकर के क्या है कि वहां जाओगे सेना अध्यक्ष को, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाओगे और भारत के सेना अध्यक्ष को में जाना चाहता हूं। संक्षिप्त में अंतिम सवाल, फिर उसके बाद मैं चर्चा को यहां स्टूडियो में लेकर के आऊंगा। अंतिम सवाल 30 सेकंड में देकर आपसे जानना चाहता हूं। यहां धर्म संसद भी होगी, संत चाह रहे हैं कि इस बार संकल्प होगा और उसके बाद वो अपना कोई फैसला सुनाएंगे। वो किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है। आप उनको किसी तरीके का आश्वासन दे सकते हैं? पूज्य संतों के चरणों में मैंने कहा नमन करता हूं। धर्म संसद कुंभ के मेले के समय होती, मैं विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में लंबे समय तक उनकी सेवा की है। और पूज्य संत हमारे बड़े विद्वान हैं, सारी स्थिति और परिस्थिति को समझते हैं। वह कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी को देश नहीं सौंप सकते, सपा बसपा जैसे गठबंधन को समर्थन नहीं दे सकते। उनका आशीर्वाद भाजपा को पहले भी था और मुझे पूरा विश्वास है पूज्य संतों का आशीर्वाद, राम भक्तों का समर्थन भाजपा को ही रहेगा। लेकिन यह विषय हमारे लिए चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। राम लला के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार कहती है कि राष्ट्र हित के लिए देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भगवान राम महत्वपूर्ण है, दल के नुकसान को सह करके भी अगर मौका मिलेगा तो हम देश के हित को पहले देखेंगे। इसलिए इन बातों में मैं जानता हूं पूज्य संत परम विद्वान जी, यानी कि देश के हित को पहले देखेंगे और आस्था पहले रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए और अपना इस विजन को सामने रखने के लिए। चर्चा की शुरुआत यहां से करते हैं। रमेश जी, मैं सबसे पहले आपसे आना चाहूंगा, जो केशव प्रसाद मौर्य आज कह रहे हैं कि संतों का आशीर्वाद था, है, रहेगा, संकल्प बाद में आएगा, कितना विश्वास है आपको कि राम मंदिर बीजेपी ही बनवाएगी जिसका उन्होंने अभी दावा किया? अब हम कुछ नहीं कह सकते कि राम मंदिर बीजेपी बनवाएगी कि कांग्रेस बनवाएगी। संत समाज ही राम मंदिर बनवा सकता है। नेता लोग ये कार्य कर नहीं सकते। नेता केवल राजनीति करेंगे और आश्वासन देते रहेंगे। हर पार्टी का नेता आश्वासन देता है। 4 साल 4.5 साल हो गए, क्यों नहीं बनवाया अभी तक? तो बीजेपी का था ना, आखिरकार उनके मैनिफेस्टो में तब उन्हीं से पूछ रहा। भाई, राम मंदिर का ताला तो कांग्रेस ने खुलवाया था। तो आपको कांग्रेस पे भरोसा है? भरोसा हमारा किसी, कांग्रेस ने तो कहा ही नहीं कि मैं बनवाऊंगा। कांग्रेस ने तो कभी कहा नहीं कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। आपके पड़ोस में समाजवादी बैठे, इनसे भी सवाल पूछा था उन्होंने, इन पे भरोसा है? नहीं, कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि मैं ये करूंगा। लेकिन ताला कांग्रेस ने खुलवाया
नरसिंहा राव के टाइम पे बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई तो कांग्रेस का ही था, लेकिन अब उसका श्रेय जो है बीजेपी, वोट बीजेपी को। दिनेश गिरी जी, क्या लगता है आपको कि वक्त ऐसा आ गया कि कांग्रेस पर भरोसा किया जाए? जिसने कभी भरोसा नहीं दिया ऐसा वक्त आ गया, और जो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं उसमें भरोसा कम लगता है। दिनेश गिरी। सचिन जी, मैं बताना चाहूंगा कि भरोसे वाली जो बात थी वो 70 पीढ़ी और 70 साल का भरोसा अभी टूटता नजर आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी का इस भारत देश में जन्म हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज इतनी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज कर रही है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण जो है राम मंदिर का ही है। और राम मंदिर का मुद्दा आज भी कचरे के ढेर में उन्होंने घेर रखा है, एक डस्टबिन में डाल रखा है, और ये बैग कह करके कि हम इसको आस्था से देखते हैं, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, ऐसी बातें करके फिर इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये अंतिम चरण आ गया। आपको ध्यान होगा जब पिछले चुनाव थे, मोदी जी का प्रधानमंत्री के लिए नाम कुंभ में संतों के द्वारा रखा गया था, आपको याद होगा, बहुत बड़े भाव से रखा था। तो आज वही सारे संत इस कुंभ में इकट्ठे हो गए। आज प्रथम स्नान था, जो बाकी बचे हुए थे सारे संत आ गए हैं। यानी कि 2019 में जो देगा राम मंदिर का साथ, संत उसी का देंगे साथ। 2019 से पहले राम मंदिर बनेगा, और अगर बाय चांस ऐसा नहीं होता है तो अगला प्रधानमंत्री वही बनेगा जो राम मंदिर सबसे पहले बनाएगा। और वो प्रधानमंत्री कौन होगा वो भी हम बताएंगे। ठीक है यादव जी, स्लेट खाली है संतों की, बताइए नाम लिखवा दीजिए अखिलेश का। स्लेट एकदम खाली है, लिखवा दीजिए नाम। पहले तो हम लोग समाजवादी हैं और धर्म एक आस्था का विषय है, और समाजवादियों को न्यायालय पर विश्वास है, सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है। और जब यह मामला हमारे न्यायालय में विचाराधीन है, तो अभी उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मंदिर कोई राजनीति का विषय नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये राजनीति का विषय नहीं है तो इसको अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में क्यों लाए? समाजवादियों को न्यायालय पर विश्वास है, अगर मंदिर बनता है या नहीं बनता है यह सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। ठीक है, ओझा जी, जिम्मेदारी आपकी होगी। पूर्ण विश्वास यानी कि संतों ने तय कर लिया, बनता है या नहीं बनता है, जिम्मेवारी आपकी होगी, क्योंकि आपने बीड़ा उठाया था, नहीं किया तो संत कह रहे संकल्प आपके खिलाफ होगा। ओझा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनवाने के लिए कृत संकल्प है। ये एक आस्था का विषय है, और पूरे देश के लोग राम मंदिर बनवाने के लिए एक उनमें मन में अच्छी भावना है, वो चाहते हैं कि रामलला वहीं पे स्थापित। लेकिन ओझा जी, आज हमने देखा संत तो भरे बैठे, आज तो पहले दिन शुरुआत हुई है कुंभ की, ये तो कुंभ अभी लंबा चलना है, कब संकल्प पत्र आएगा, ये कहीं लेने का देने ना पड़ जाए कि ये जो विश्वास था कहीं ये टेकन फॉर ग्रांटेड ना हो गया संतों का। नहीं नहीं नहीं, देखिए, हमारे अपने संतों के प्रति भी हमारा पूरा विश्वास है, और हम लोगों ने इस बार आपकी इस कुंभ के साथ में एक यहाँ पे सांस्कृतिक कुंभ भी रखा हुआ है, और उसमें पूरे देश के मनीषी और बड़े संत और विचारवान सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, और उनके जो भी विचार विमर्श से निष्कर्ष आएगा, अब उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने देश की। लेकिन आश्वासन क्यों नहीं दे पा रहे हैं कोई? 2019 से पहले कुछ नहीं, प्रॉमिस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कह क्यों नहीं पा रहे? 2014 में तो कहते थे, तब भी मामला कोर्ट में था, तब भी मामला ऐसे लंबित था, तब तो आप कहते थे पूर्ण बहुमत में ले आइए, बना देंगे राम मंदिर। अब कैसे आप कहते हैं कि नहीं, अब तो सिर्फ कोर्ट का मामला है, बाद में देखेंगे? देखिए, ये एक न्यायालय की में है वो चीज लंबित, और न्यायालय का हम लोग पूरी तरह से सम्मान करते हैं, और ये हम चाहते हैं कि वो ये मंदिर का मुद्दा या तो न्यायालय के द्वारा से सुनिश्चित हो या आम लोगों की सहमत से बने। और इन सब में आम लोगों में हमारे संत महात्मा भी हैं, और हमारे समाज के और लोग भी। छोटू महाराज, फिर भी साथ रहेगा? जी, मंदिर नहीं बनेगा फिर भी साथ रहेगा? नहीं, मेरा तो ये कहना रहता है कि अगर राम मंदिर की बात आ रही है तो ये राम मंदिर की बात हर समय चुनाव में क्यों खड़ी होती है? चुनाव जब खत्म हो जाते हैं तो राम मंदिर बंद हो जाता है। तो चुनाव के साथ अगर राम मंदिर लेते हैं तो हम नहीं मानते कि राम मंदिर बन जाएगा। और अगर संत के अनुसार अगर करते हैं तो अगर आपको लग रहा है, संत को लग रहा है कि छलावा हुआ है कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 13 अखाड़े, अगर संत 13 अखाड़े 13 करोड़ जनता इकट्ठी कर सकते हैं तो राम मंदिर संतता ही बनाएगा। तो आपको लगता है यहाँ संत बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि कैसे बनाएगा। निशांत वर्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि यहां से नैरेटिव संत सीधा साफ दे रहे हैं कि खाली स्लेट लेकर के आए हैं, 2019 में जो साथ देगा संत भी उसी का साथ देंगे,
और यहां से देखा, अभी आपने, मैंने रमेश जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि ताला खुलवाया था, मंदिर भी बनवा सकते हैं। कहां है कांग्रेस? है सर कई लाइन में? आ रहे हैं कुंभ में राहुल गांधी? देखिए, मैं प्रयागराज को नमन, संतों को नमन, आपको नमस्कार। एक बात बहुत साफ कर दूं कि केशव प्रसाद मौर्य साहब को अभी सुना, वो भागते नजर आए। संतों से गुजारिश है, राजनीतिक लोगों की ज़्यादा बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने सिर्फ उल्लू सीधा करते हैं। एक बात मैं खास बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर कोई मांग की गई हो कि राम मंदिर बनाने का आदेश दिया जाए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी हाँ, कानून का इंतज़ार तो सबको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार में ना केवल कि भाई ताले खुले थे, बिल यानी कि अध्यादेश और बिल दोनों लाए गए थे जिसमें राम मंदिर निर्माण की भी बात हुई थी। उस दिन संसद से भाजपा भाग गई थी, उस दिन संसद से भाजपा भाग गई थी, वॉकआउट कर गई थी, जब नरसिम्हा राव जी ने प्रस्ताव रखा अध्यादेश और बिल के मंदिर बनाते हैं और बाकी भी काम करते हैं। क्यों भाजपा भाग गई थी? क्योंकि उन्हें अपने खाली रन स्कोर करने क्रिकेट की तरह कि नहीं हमारे शासन में होगा। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि उनके शासन में भी नहीं हो सकता। ये मामला तो कोर्ट में लंबित है, जो सिर्फ एक जमीन विवाद है। अभी मंदिर मांगने की, निर्माण मांगने का आदेश, कोर्ट में तो सबने पता है ना, कोई भी एक भी कोर्ट में तो केस सब नहीं दिख ही रहा है। कौन अटकाना चाहता है, कौन भटकाना चाहता है, कौन लटकाना चाहता है। संत कह रहे हैं वो भी नहीं दिख रहा है, या तो दिनेश गिरी नहीं दिख रहा हो। अगर सामने वाले पे आप बिलीव करें तो, या फिर कभी ट्रांसलेशन का मामला, कभी ये दूसरा मामला, कभी यहाँ वकील का मामला, आपको नहीं लगता कि कौन फिर लटकाना भटकाना चाहता है? दिनेश गिरी प्रोसेस को गलत, राजनेता लोग तो सभी भटकाना चाह रहे हैं, पहले से भटक ही रहा है और इन्होंने तो और भी भटका दिया। भटकाने की तो बात हो रही है सचिन जी, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन इस बार मैं आपको सत्य बता रहा हूं, संत बिल्कुल नहीं भटेंगे। हिंदुस्तान की जो राम भक्त जनता है, हिंदू हैं और संत है, उन्होंने सच्चा निर्णय कर लिया, पक्का निर्णय कर लिया। अब भटकने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि एक अंतिम भरोसा था, अंतिम भरोसा। अगर वो भरोसा टूट रहा है तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं कि अब भरोसे करने वाली बात रहेगी नहीं। अब तो काम होगा, और काम कैसे होगा उसी कर बताएंगे। सतीश प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है? मायावती का जन्मदिन था, आपको क्यों लग रही है कि वीएचपी या फिर धर्म संसद अगर कोई हो रही है तो उसमें भी बीजेपी की साजिश है? वो ये कह रहे हैं कि संत इकट्ठा हो रहे हैं और संत अब यहां से संकल्प लेंगे। आपको साजिश क्यों नजर आ रही है? नहीं, देखो, हम साजिश की बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये कहते हैं, देखो, हमारा स्पष्ट मानना है कि इस देश में जो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के रास्ते से ही वो बनेगा, और निश्चित रूप से देश की जनता उसको इंतजार भी करेगी। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी चले गए, मैं उनसे ये बताना चाहता हूं कि भैया ये तो संतों, ये जो देश के संतों को आप क्यों भ्रमित कर रहे हो? केशव प्रसाद मौर्य जी, बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में अगर राम मंदिर शामिल है तो निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल का, अगर वो कोई भी मुद्दा अगर चुनावी घोषणा पत्र में चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, वो आस्था का मुद्दा नहीं रह पाता। और बीजेपी के लिए राम मंदिर कितना महत्वपूर्ण है कि अभी मोदी जी जैसे जैसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में फंसे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं देश को भ्रमित करने के लिए राम मंदिर के मुद्दे को आगे कर देते हैं। और उनके अगर 4.5 साल आपकी स्पष्ट बहुमत सरकार थी, अगर आपको वास्तव में ही राम मंदिर बनाना था तो आप लोकसभा में बिल ला सकते थे। अगर आप 10% आरक्षण बिल ला सकते थे तो कहीं ना कहीं आप बिल ला सकते, यानी कि आपकी मंशा नहीं है। बीएसपी कह रही है आपकी मंशा नहीं है, मामला कोर्ट से बनेगा। आपने राजनीतिक फायदा उठाया संतों का और उनका इस्तेमाल किया। 30 सेकंड यहाँ से पैनल को देता हूँ, शुरुआत आपसे, फिर आपका जवाब दीजिएगा। और इनका 30 सेकंड नहीं, ठीक है सर, मैं 30 सेकंड का बदल ले रहा हूँ। हाँ, देखिए, जो भाजपा है वो राम मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्प है, और वो जो हमारे जो सर वो संकल्प है तो संकल्प कभी पूरा तो होगा। 2014, 2019, 2021 कुछ तो बताएंगे। संकल्प को पूरा करने के लिए न्यायालय को भी हमें सम्मान देना है और हमें अपने नहीं, लेकिन मामला तो तब भी न्यायालय में था ना सर, जिस वक्त आपने मैनिफेस्टो में डाला था। ठीक है यादव जी, क्योंकि आपको भी लगता है कि राम मंदिर इनका मुद्दा है, इस कारण से इससे दूरी रही है, वरना आप भी आ सकते थे, क्योंकि संत समाज तो सीधे तौर पर इन्वाइट कर रहा है। सर्वप्रथम संतों के चरणों में नमन। और मैं संतों से कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग कहना चाहते हैं
कि इनकी कोई मंशा नहीं है न मंदिर बनाने की। आपकी है, और इनकी मंशा तो कोई इनसे जान लेंगे नहीं सर। है। इनकी मंशा इनसे जान लेंगे, आपकी मंशा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वह सबको मानना होगा, वो मान्य होगा। हम लोग समाजवादी लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा की कोई मंशा नहीं है, यह मंदिर कभी नहीं बनाएगी। मैं कहना चाहता हूं यह हमेशा जनता को गुमराह कर रही है, अब संतों को गुमराह कर रही है। अभी संत समाज ने पूछा कि जब चुनाव नजदीक आता है तब आप मंदिर को क्यों बीच में लाते हो। मैं संत समाज से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार भाजपा गुमराह करती आई है वह फिर गुमराह करना चाहती है। ठीक है, दिनेश गिरी 30 सेकंड आपके, उसके बाद रमेश जी। बोलिए दिनेश जी, आपको लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ गुमराह कर रही है, दूसरी पार्टियों की राजनीति भी सिर्फ इस पर निर्भर है कि संत आपको गुमराह किया जा रहा है, आप कुछ भी कीजिए, यानी कि आप इनको वोट मत कीजिए, हमारे को दीजिए नहीं दीजिए, ये कम से कम भरोसा दिलाने की कम से कम सूरत में नहीं है। तो सबसे बड़ा निर्भर जो है वो संतों पे निर्भर है, इसमें आप बिल्कुल कोई असत्य मत समझो, संतों पर ही निर्भर है और संतों ने तय कर लिया है। इसलिए संत अभी जो भरोसे वाली बात है उसको न तो समझेंगे लेकिन करेंगे, निर्णय लेंगे। अब राजनीतिक पार्टियों पे भरोसा रहा ही नहीं, लेकिन ऐसा एक प्लान तैयार होगा, ऐसी एक योजना तैयार होगी और ऐसा एक प्रभाव डालेंगे कि जो राम मंदिर है वो बनेगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है और तय हो रहा है। देखना आज बहुत सारे संत आए हैं जो यही रहेंगे। लास्ट 30 सेकंड, आपको लगता है कि 2019 का रण जो है वो यही मेरे पीछे टेंट सिटी से तय होगा? जहां तक ये कहा जा रहा है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो उस समय भी न्यायालय में मामला विचाराधीन था जब आडवाणी रथ लेकर के चले थे। तो क्यों रथ लेकर के चले थे? न्यायालय का सम्मान करते उस समय। आज भी न्यायालय के सम्मान की बात कर रहे हैं और कानून न्यायालय के विरोध में ला दे रहे हैं और इसके लिए न्यायालय का सम्मान हो रहा है। कौन सा सम्मान हो रहा है न्यायालय का? वो तो कह रहे धर्मादेश से आएगा ना, वो तो कह रहे अध्यादेश नहीं। देखिए, सरकार है, वो सरकार की जब मंशा नहीं है तो कोई कार्य होने वाला नहीं है। आपको एक संत ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मंशा केवल इसको पॉलिटिकल बनाए रखना है, जिंदा रखना है, जीवित रहे। तो आपको लगता है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज देने की बिल्कुल जीवित रखना चाहते हैं। 10 सेकंड सरकार की मंशा होती तो काम होता ना। सरकार की मंशा तो इतने और ऐसे कार्यक्रमों की, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, मेक इन इंडिया योजना, ये मंशा थी हुआ ना। ये देखिए, यहाँ पर कम से कम संत समाज इस तरीके से हमने देखा कि बटा हुआ नजर नहीं आता था, लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि आज पहला दिन है प्रयागराज का, शुरुआत हुई है।